गंगा नदी की घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव एवं विकास हुआ जिसका इतिहास अत्यंत गौरवमय व वैभवशाली है, जहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत वरन समस्त संसार आलोकित हुआ है। यही घाटी रामायण और महाभारत काल की अधिकांश घटनाओं का रंगमंच रही है। यहीं भारत का वह स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने शासन किया। पौराणिक काल में एक बार महाराज सगर ने दिग्विजय की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, परंतु मार्ग में ही वह घोड़ा गायब हो गया। इस पर महाराज ने अपने पुत्रों व सेना को अश्व की खोज में भेजा, जिससे वह अश्व पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बंधा मिला। महाराज के पुत्रों ने यह सोचकर कि मुनिवर ही घोड़े के गायब होने का कारण है, हजारों वर्षों से तपस्यारत ऋषि का अपमान किया। इस पर तपस्या में लीन ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और उनके क्रोध से सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए और अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण उन सभी की आत्माओं को शांति नहीं मिल सकी। तब महाराज के पुत्र अंशुमन ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया। उनके बाद उनके पुत्र महाराज दिलीप ने भी तपस्या की, किंतु उनके प्रयासों से भी गंगा जी धरती पर नहीं आ पाईं। इनके पश्चात महाराज भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके पूर्वजों की राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माओं को मुक्ति मिल सके। महाराज भगीरथ ने इसके लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। गंगा जी ने कहा, मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पृथ्वी इतना वेग कैसे सह पाएगी। इस पर भगीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ शिव को प्रसन्न कर निवेदन किया। जब गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में ही रोक लिया एवं भगीरथ जी की प्रार्थना पर भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोल दी, जिससे गंगा जी की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। अनगिनत सनातनियों को तारने वाली त्रिपथगामिनी सुरसरिता पतित पाविनी माँ गंगा, जो महाराज भगीरथ के प्रयासों से भगवान शिव की जटाओं की परिक्रमा कर मृत्युलोक के वासियों के पास गौमुख में प्रकट हुई, विष्णुपति देवप्रयाग तक भागीरथी एवं अलकनंदा में संगम के पश्चात माँ गंगा के नाम से जग विख्यात हैं। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के नागरिकों के लिए गंगा आस्था व परंपरा का प्रतीक है। माँ गंगा
न सिर्फ हमारी आस्था हैं वरन अर्थव्यवस्था में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऋषिकेश एवं परम पावन हरिद्वार के पश्चात मां गंगा की अविरल धारा जनपद बिजनौर में ग्राम सबलगढ़ से प्रवेश करती है। तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत आने वाला वन्य संपदा से आच्छादित ग्राम सबलगढ़ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। यहाँ विशाल श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला संचालित है, जिसके संस्थापक एवं अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में यहाँ विभिन्न प्रकार की देसी गायों की देखरेख की जाती है। इस गौशाला के अंतर्गत जैविक खेती को प्रोत्साहन भी दिया जाता है एवं इस हेतु आसपास के किसानों को भी जागरूक किया जाता है। महाराज जी के द्वारा ही संचालित चिड़ियापुर के निकट स्थित गौशाला में गोबर गैस प्लांट भी संचालित है। ग्राम सबलगढ़ गंगा जी व कोटावाली नदी का संगम क्षेत्र है। गंगा भारतवर्ष के 5 राज्यों से होकर बहती हैं, जिसमें यह समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री से गंगा सागर तक लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश में यह सफर लगभग 1025 किलोमीटर का है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। इसीलिए गंगा जी की अविरलता निर्मलता को बनाए रखने की सर्वाधिक जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है और हम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गंगा जी की सफाई के लिए पहले भी कई बार पहल की गई, परंतु कोई भी संतोषजनक सुधार नहीं हो सका। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी जी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई हेतु जन जागृति अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगे नामक एक परियोजना प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप आज गंगा में मिलने वाले करोड़ों लीटर सीवर व फैक्ट्रियों के गंदे पानी पर रोक लग चुकी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल आदि के हजारों गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया जा चुका है। साथ ही अनेक जन जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। परिणाम स्वरूप आज गंगा की धारा पुनः स्वच्छता के साथ लोगों को पावन कर रही है। आज से यह 5 दिवसीय गंगा यात्रा प्रदेश के 2 छोरों जनपद बिजनौर एवं जनपद बलिया से शुरू हो रही है। जनपद बिजनौर में गंगा नदी सबलगढ़ के बाद बालावाली, दयालवाला आदि ग्रामों से निकलते हुए गंगा जी जा पहुंचती हैं डैबलगढ़, जहां से शुक्र तीर्थ अथवा शुक्रताल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर ही रह जाती है। इसके पश्चात आता है ग्राम रावली, जहां कण्व ऋषि के आश्रम में महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम हुआ एवं महाप्रतापी राजा भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत सुविख्यात हुआ है। रावली के पश्चात आता है बिजनौर बैराज, जहां पर
इस समय हम सभी उपस्थित हैं। इसके बाद गंगा जी जा पहुंचती हैं विदुर जी के निवास को पावन करने विदुरकुटी क्षेत्र में। यहाँ गंगा जी के एक ओर विदुरकुटी है तो वहीं दूसरी ओर थोड़ा हटकर हस्तिनापुर की सीमा लग जाती है। जनपद बिजनौर से निकलकर गंगा जी के किनारे किनारे कई महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि मुख्य स्थान रखते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में गंगा जी व इसकी सहायक नदियों का प्रमुख स्थान है। भारतवर्ष के कुल क्षेत्रफल के एक बड़े भूभाग की सिंचाई गंगा जी व इसकी सहायक नदियों के द्वारा ही संभव हो पाती है। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं हैं। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ मिर्च, सरसों, तिल और जूट आदि की फसल बहुतायत से होती है। गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसमें लगभग 370 से अधिक मत्स्य प्रजातियां उपलब्ध हैं। गंगा जी का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। इसके तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल हैं, जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक ओर गंगा जी के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज एवं वाराणसी जैसे शहर हैं, जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं, तो वहीं गंगा किनारे स्थित शहरों में औद्योगिक विकास भी हुआ है। गंगा नदी पर राफ्टिंग आदि साहसिक खेलों के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो भारत की सकल आय में आर्थिक सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा जी पर कई छोटे बड़े बांध व नदी परियोजनाएं संचालित हैं। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाती हैं। ऐसी जनश्रुति है कि जब अंग्रेज यहाँ से ब्रिटेन के लिए समुद्र के सफर पर निकलते थे, तो पीने के लिए केवल गंगा जल का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि गंगा जल में महीनों के सफर के बाद भी प्रदूषित नहीं होता था। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। इस कारण हैजा, पेचिश आदि महामारियां होने की संभावना बड़े स्तर पर टल जाती है। आज भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा चुका है। जन साधारण भी इसकी स्वच्छता के विषय में जागृत हो रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि माँ गंगा को स्वच्छ बनाए रखने में अपने प्रयास करते रहेंगे।